दवा जो आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कार्बो एनिमेलिस। इसको हेनिमैन सर ने क्राइंग डिजीज ने बहुत अच्छे से बताया है। टू प्रिपेयर द एनिमल चारकोल, ले ए थिक पीस ऑफ ox leather between the red hot coal and allow it to burn until the last little flame disappear, and the quick place the glowing piece between two flat stones so that it may be suddenly extinguished, as or else it would continue to the glimmer in the open air, destroying the coal for the most part। कैसे बनती है, एक तो बात ये हो गया। फिर हनुमान सर ने इसको कार्बोवेस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया है कि काफ़ी चीज़ें चारकोल और कार्बो वेजिटेबल से मिलती हैं, एनिमल चारकोल और वेजिटेबल चारकोल से, लेकिन तब भी कुछ सिम्टम्स हैं जो जिनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब हमारा जो मेन काम है हम उस पे आते हैं, जिसके लिए ये दोनों चारकोल फेमस है, लेकिन अभी हमारी जो बात है वो कार्बो एनिमलिस पे है। तो सबसे पहले है वीनस प्लेथोरा, थ्रेटेंड स्टेग्नेशन ऑफ सर्कुलेशन, साइनोसिस, वाइटल हीट सिंक टू ए मिनिमम। यहाँ पे हमको एक टर्म याद रखना पड़ेगा, वो है स्टेसिस, ठहराव। ये ठहराव आपको सीपिया में देखने को मिलेगा, कार्बोवेज में देखने को मिलेगा, बेलिस में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ के लिए एक वर्ड बोला गया है थ्रेटेंड स्टेग्नेशन, जो जानलेवा साबित हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है स्ट्रूमा वेरिकोसा। स्ट्रूमा को अगर आप आजकल की ऑनलाइन या उस पर रिपर्टरी उस पर देखोगे डिक्शनरी में, तो उसका मतलब है स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, बट यहाँ पे वेरिकोज वेन की स्वेलिंग की बात की जा रही है। इविल इफेक्ट फ्रॉम लॉस ऑफ फ्लूइड। जब भी लॉस ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं तो हमारा ध्यान चाइना की तरफ जाता है। चाइना और कार्बो एनिमलिस में सबसे बड़ा अंतर है कि चाइना इज वेरी मच पीरियाडिकल, और we say intermittent, so China is very useful in cases of intermittent type cases, but carbo animal is slow and progressive है, joint weak, easily sprained, बहुत आसानी से स्प्रेन हो जाते हैं। जब हम स्प्रेन की बात करते हैं तो हम रस्टॉक्स के बारे में सोचते हैं और इस दवा के बारे में नहीं सोचते हैं। अब हम इसको ऐसे कर देखें तो चाइना इज नॉन एंटीसोरिक, रस्टॉक्स इज नॉन एंटीसोरिक, बट कार्बोनिमल इज ए डीप एंटीसोरिक मेडिसिन। अर्थराइटिक स्टिफनेस एंड नोड्स, ये नोड्स फॉर्मेशन करती है। इसका पेनफुल स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड इन नेक, कहीं की भी ग्लैंड है, नेक, एक्जिला, इंग्वाइनल, या हम कह सकते हैं लिम्फ नोड, कहीं पे भी लिम्फ नोड होंगे, अगर उनमें स्वेलिंग है तो आप इस दवा के बारे में सोच सकते हैं। ग्लैंड्स इंड्यूरेटेड, swollen, inflamed with lancetating, cutting or burning। lancetating का मतलब होता है जैसे किसी फोड़े को किसी शार्प लेंसेट से ओपन किया जाए। एक तो है ग्लैंड, दूसरा है स्कीरस। स्कीरस का मतलब होता है ए हार्ड स्लो ग्रोइंग malignant tumor having a predominance of fibrous tissue। इसमें फाइबर आपको मिलेगा। तो ये एक तो साइकोटिक है धीरे धीरे, और साइकोटिक न कह के हम इसको बोलेंगे साइकोसिफिलेटिक, और स्क्रोफुलस अफेक्शन ऑफ ग्लैंड। अगेन ऑल ग्लैंड इज affected by carbo animalis। ड्राई अल्सरेशन ऑफ एक्सटर्नल पार्ट फॉलोइंग ट्यूमर्स, पहले अल्सरेशन होगा देन फॉलो करेगा ट्यूमर बनाएगा, और कई बार ये अल्सर होते हैं इंडोलेंट, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग नहीं होते हैं, बनाए
benign changes into ichorous suppuration, गुमाटा नेक्रोसिस फार्मिंग ए ड्राई रबरी मास रिजल्टिंग फ्रॉम सिफिलिस। तो यहाँ पे जो भी होगा वो जैसे बेनाइन चेंजेस हैं और इक्वोरस सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया जाके, तो यहाँ जो भी होगा वो टूवर्ड सिफिलिटिक तरफ जाएगा, लेकिन वो साइकोसिफिलिटिक है। हाइपरट्रॉफिक कंडीशन इन जनरल एंड स्पेशली ऑफ जेनिटस एंड एब्डोमिनल ग्लैंड। यहाँ पे एट्रॉफी वर्ड नहीं यूज किया गया है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है हाइपरट्रॉफी, यानी ये ज्यादा आपको मेलिग्नेंसी की तरफ चीजों को ले जाने वाली है। कार्टिलेज लाइक पॉलिप अंडरगो रेट्रोग्रेड मेटामॉर्फोसिस, फ्लेसी पॉलिप स्लोली बट म्यूकस पॉलिप नॉट रन। यहाँ पे फ्लेसी पॉलिप स्लोली मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं बट म्यूकस पॉलिप नहीं जाते हैं। ट्यूमर कोलाइट डिस्पोजिशन इन विसरा पर्टिकुलर स्टमक, सिफिलिस और बिवोस की बात की गई है। अब आता है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस और व्हाट इज रेट्रोमेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक टू रॉक विद अ डिफरेंट मिनरल कंपोजिशन। जैसे यहाँ पे एक गया तो वो मैक्सिमम जाके वहां पे वो प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। लेकिन अगर वो डिकम्पोजिशन में चली जाती है तो वो प्रोसेस कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। तो अगर कहीं पे पॉलिप है और वो अगर आप इस दवा को दोगे तो अगर वो फ्लैसी पॉलिप है तो वो धीरे धीरे रेट्रोमेटामॉर्फोसिस में जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन में पॉलिप है जैसे नोज में है तो वो आपके कार्बो एनिमेलिस से नहीं ठीक होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत जबरदस्त। सिफिलिस बुबोज ओवेरियन सिस्ट पेन इन स्कीरस इंड्यूरेशन, जहाँ पे फाइब्रस टिश्यू ज्यादा हो, फाइब्रस टिश्यू, पॉलिपस एंड कार्सिनोमा वर्स फ्रॉम स्लाइटेस्ट टच, buboes and arms is easily sprained from lifting even small weight। यहाँ पे कार्बो एनिमलिस के साथ इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपकी काफी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये कीवर्ड है स्मॉल, किसके लिए? कार्बो एनिमलिस के लिए। जैसे स्मॉल ऑब्जेक्ट सीम विजन इरप्शन वेसाइकिल स्मॉल, स्टूल स्मॉल, लिकोरिया वीकनेस एग्जॉस्टिक। ये देखो एक ही दवा है खाली यहाँ पे, जरा सा स्मॉल अमाउंट में लिकोरिया हुआ और एग्जॉस्ट हो गया। यहाँ पे है जॉइंट स्मॉल इन्फ्लामेशन, जॉइंट अर्थराइटिस, पेन जॉइंट स्मॉल, डेबिलेटिंग एग्जॉस्टिंग स्मॉल, थोड़ा सा पसीना निकला डेबिलेट कर गया। वीकनेस फ्लूइड फ्रॉम लॉस ऑफ एनिमल स्मॉल अमाउंट, थोड़े से अमाउंट से। लिफ्टिंग ओवर लिफ्टिंग स्ट्रेनिंग मसल टेंडन एग्रीवेट स्मॉल वेट, ये नहीं कि 10 किलो 2 किलो 250 ग्राम इस तरह के वेट उठाने से। इवन इंजरी ब्लो फॉल ब्रूस डिसलोकेशन लक्सेशन स्मॉल जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट स्मॉल क्वांटिटी, जैसे ईटिंग हम स्मॉल छोटा सा खाया आराम मिल गया। इवन एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन स्मॉल में कार्बो एनिमेलिस, तो कार्बो एनिमेलिस में स्मॉल डिस्चार्ज हुआ, इतनी वीकनेस, बहुत प्रोफ्यूज नहीं हुआ ब्रेट्रम एल्बम की तरह या चाइना की तरह। वीक वांट ऑफ एनर्जी, हेड कंफ्यूज, प्रोस्टेशन, कैंसर, ग्रेट प्रोस्टेशन, इंड्यूरेशन ऑफ यूट्रस। आपको इंड्यूरेशन एंड इन्फ्लेम्ड वर्ड याद रखने ही पड़ेंगे। आफ्टर अपेयरेंस ऑफ मेंसेस सच ग्रेट वीकनेस। अब जहां जिसके लिए छोटा सा अमाउंट से दिक्कत है तो वहां मेंसेस से तो उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। स्ट्रेनिंग और लिफ्टिंग इजली प्रोड्यूस ग्रेट डिफेक्ट, मतलब छोटी छोटी चीजों से उसको बहुत वीकनेस हो जाएगी। एक्सट्रीमली melancholy मूड विद सेंसेशन ऑफ बीइंग deserted, this is a very important point, extremely melancholy mood with sensation of being deserted। He feels in the morning as he would deserted and full of homesickness, great disposition to sadness। यहाँ पे होम सिकनेस और आपको डिजर्टेड फीलिंग इतनी ज्यादा मिलेगी
कि उसको लगता है कि द ऑब्जेक्ट ऑन द स्ट्रीट सीम टू हिम चेंज, एग्जाम्पल फर्दर ब्राइटर देन यूजुअल एंड एम्प्टी एबेंडेंट सिटी, लगता है शहर में कोई नहीं है। इसका रूब्रिक है माइंड, डिल्यूजन, इमेजिनेशन, टाउन ही इज इन, कोई नहीं है, अकेलापन। उस अकेलेपन को खत्म करने के लिए उसको कहाँ जाना है? घर जाना है। घर में कौन मिलेगा? घर के लोग मिलेंगे। तो ये मेडिसिन, अगर इसके सिर्फ अगर मेंटल लेवल पे दो चीज़ों को हम पकड़ते हैं, वो दो चीज़ें हैं, एक तो होम सिकनेस और दूसरी चीज़ है डिजर्टेड फीलिंग, अकेलापन फील होना। इतना ज़बरदस्त तरीके से है, इतना ज़बरदस्त तरीके से है कि वही सारी आपकी कहानी को बता देता है। हेनिमैन सर ने इसके लिए बहुत से इंडिकेशन दिए, और उन इंडिकेशन की हम यहाँ पे चर्चा ना करके हम सीधे आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको एक ऐसी दवा जो होम 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 होम, क्या रुब्रिक है? एंजाइटी होम अवे फ्रॉम, जैसे घर से दूर जाता है, डिसकंटेंटेड होम अवे फ्रॉम, अकेली दवा है। होम डिजायर टू गो, होम गो टू डिजायर, होम स्टेट होम डिजायर, होम नोस्टैल्जिया, होम सिकनेस मॉर्निंग, एलिमेंट फ्रॉम होम सिकनेस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ होम सिकनेस वीप इन रिलेशन टू कार्बो, रेस्टलेसनेस नर्वसनेस होम अवे फ्रॉम, मतलब वो घर से दूर नहीं रह सकता है। दूसरी चीज है, एक तो हो गई होम, दूसरा कैंसर, कंफ्यूजन ऑफ माइंड कैंसर, कैंसर ब्रेन, आई कैंसर, नोज कैंसर, फेस कैंसर। फेस में देखो, फेस में कहाँ कहाँ है? लिप्स, फोरहेड, एपिथेलियोमा, स्कीरस, स्कीरस में अगेन वही हार्ट, स्कीर ऑफ लिप्स, माउथ में टंग, ग्लैंड, स्कीरस, स्कीरस वर्ड आपको खूब मिलेगा। फिर स्टमक में देखो कहाँ कहाँ है, पायलोरस, साल्टी, कैंसर ऑफ स्टमक, वोमिटिंग कैंसर इन, कैंसर बॉवेल, लीवर पेनक्रियाज, बर्निंग लीवर कैंसर, रेक्टम, पेनिस कैंसर, स्क्रोटम कैंसर, टेस्टिस कैंसर, स्कीरस स्क्रोटम कैंसर, ओवरी कैंसर, यूट्रस कैंसर, लैरिंग्स में कैंसर, चेस्ट कैंसर, चेस्ट में लंग्स में कैंसर, इंजरी के बाद कैंसर, ओल्ड पीपल में कैंसर, रेड स्पॉट आ जाते हैं कैंसर में, स्पॉट्स स्किन पे रेड आ जाएंगे, लास्ट स्टेज कैंसर, मैमे कैंसर, हार्डन कैंसर, स्टोनी हार्ड मैमे कैंसर। आपको कैंसर और स्कीरस दो वर्ड बहुत ज़्यादा मिलेंगे। फिर जनरलिटीज में स्किन कैंसर, ब्लड में एनीमिया, कैंसर कंप्लेंट इन स्वेलिंग, मतलब आपको कैंसर वर्ड एक याद रखना है, खासकर ग्लैंड, यूट्रस, फीमेल सब में तो है ही है। मतलब वो कहीं हमको लगता है बहुत ही कम जगह उसने यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू में आ रहा है, ये बस ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पे देखो बोन कैंसर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्कीरस बोल रहे हैं, स्कीरस हार्ट कैंसर। फिर एक ये सिम्टम मुझे, मैंने डॉक्टर प्रफुल्ल सर को एक केस में प्रिस्क्राइब करते देखा था, हेयरिंग कंफ्यूज कैन नॉट टेल डायरेक्शन ऑफ साउंड। इसके कई रूब्रिक है, हेयरिंग साउंड कॉमिंगल, मिल जाना, पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रही साउंड वर्ड, अनदर वर्ड, जैसे लगता है पेशेंट को इधर से कोई आवाज़ दे रहा है, उसे इधर से आवाज़ आ रही है, इधर से कोई दे रहा है, इधर से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ इसकी दो तीन बातें पकड़ ली, तो आप इसमें प्रिस्क्राइब करने में बहुत आसान हो जाएगा। ये जो इंडिकेशन है, मैं हनीमैन सर की बात करता हूँ, जैसे टिमिडिटी, मॉर्निंग वर्टाइगो, प्रेशर इन द होल ऑफ द ब्रेन, प्रेशर ऑन द हेड आफ्टर मील, eruption on the head, roaring in the ear, discharge from the ear, erysipelas in the face, stinging the cheekbones, the lower jaw and teeth, drying pain in the gums, bleeding of the gums, suffocating blister on the gums, dryness of palate and of the tongue, bitter taste in the mouth, incomplete eructation with pain, sore eructation, hiccup after meal, faintness, clumsiness, nocturnal nausea, weakness of digestion in the stomach,
where almost everything partake are causing trouble. Pressure in the stomach, as from loud clutching and gripping in the stomach. पेन इन द हिप कॉजिंग halting. पेन halting मतलब उसको रोक देता है, जैसे कोई काम करने लगा, काम करने से रुक जाना पड़ता है उसको। यहाँ पे जो हेनमैन सर ने देखो क्या लिखा है, टेंडेंसी टू स्ट्रेन इज ए डिस्पोजिशन, स्ट्रेन इजिली स्ट्रेन हो जाना। तो आपको बहुत सी चीज़ों को बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें आपको एक चीज़ तो मिलनी ही मिलनी है, वो है होम सिकनेस, डिज़ायर टू गो होम। डिज़ायर टू गो होम पे मैंने चर्चा की थी। यहाँ पे द्वंद्व नहीं है कि एक तरफ आना भी है जाना भी, यहाँ सिर्फ आना ही आना है, घर पे रहना है। इसीलिए एक रूब्रिक इसमें है, इसको मैंने महावीर सर को यूज करते देखा था, मेडिटेशन। मेडिटेशन रूब्रिक में आपको कार्बो एनिमेलिस मिलेगी। मैंने इस दवा को स्लो ग्रोइंग कैंसर्स में यूज करा है। और एक यहाँ लिखा है, बहुत अच्छा सिम्टम लिखा है, फॉर एंग्विश ही हैज टू रॉक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन हिज चेयर। रॉकिंग चेयर में अपने आप को रॉक करता रहता है, जिससे उसको आराम मिलता है। देखो, inclination to solitude, sad and introverted, she always only wishes to be alone and she shuns every conversation. डॉक्टर सुनिर्मल सरकार इसके बारे में बोलते हैं, आपको नाइट्रम्यूर प्लस कैंसर इक्वल टू कार्बो एनिमेलिस, यानी नाइट्रम्यूर का आपको माइंड मिलेगा और उसमें कैंसर की टेंडेंसी मिलेगी, आपको वहां पे आराम से कार्बो एनिमेलिस इंडिकेट कर जाएगा। ठीक है, तो कार्बो एनिमेलिस को फिर मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है, आपको इंड्यूरेशन करना है, फाइब्रस टिश्यू को इन्वॉल्व रखना है, और स्लो ग्रोइंग होगा कोई भी चीज, एकदम से फास्ट नहीं होगा, दद्दर दद्दर करके नहीं होगा, धीरे 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 धीरे। ठीक है, और जरा सा डिस्चार्ज हुआ, जरा सा कुछ हुआ तो बहुत जबरदस्त वीकनेस होगी। अगर इन पॉइंट को आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और एक जो सबसे शुरुआत में बात कही गई है, वीनस प्लेथोरा, यहाँ पर आर्टीरियल नहीं बोला गया, वीनस बोला गया। इस वीनस को पकड़ लो, होम सिकनेस को पकड़ लो, स्मॉल डिस्चार्ज से पकड़ लो, कैंसर पकड़ लो, आपके लिए पिक्चर पूरी खुली हुई है। कैंसर नहीं भी है, किसी पे गांठ बन रही है, बेनाइन भी है, तो आप इस दवा के बारे में सोच सकते हो। लिम्फेटिक का इन्वॉल्वमेंट है, आप इस दवा के बारे में सोच सकते हो, और ये बहुत ही डीप एक्टिंग है। माइंड में हमेशा याद रखना, होम, डिजायर और या फिर 4 सेकेंड फीलिंग, स्ट्रॉन्ग 4 सेकेंड फीलिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।